यस। सो हमारे बायोमोलिक्यूल्स में हमने ग्लूकोज कंप्लीट किया और हमने फ्रुक्टोज कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं डाइसैकेराइड्स। ओके, कौन सा? डाइसैकेराइड्स डिस्कस करते हैं। ये तो हमारे मोनोसैकेराइड्स थे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो मोनोसैकेराइड्स थे। अब हम डाइसैकेराइड्स देखते हैं। तो हमने देखा था ना कि उनके टाइप्स है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड जैसे। ओके, सो ये क्या थे? ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स थे, फ्रुक्टोज क्या थे? मोनोसैकेराइड्स थे। अब डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं। डाइसैकेराइड्स मतलब क्या? उसमें दो होंगे ये सैकेराइड्स, और सैकेराइड्स का मीनिंग भी हमने देखा था कि भाई वो जो शुगर है सुक्रोज से ही आता है, और मतलब मीठा इन शॉर्ट। ओके, कि भाई मीठा वाला जो एलिमेंट होता है वो है हमारा सैकेराइड्स। तो मीठा वाला तो ग्लूकोज भी होता है, मीठा वाला तो फ्रुक्टोज भी होता है। तो वो दोनों तो क्या है, जैसे कि हम बोलते थे मोनोमर और फिर बोलते थे पॉलीमर। ओके, और अगर दो होते थे तो हम बोलते थे डाइमर, ट्राइमर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे डिस्कस करते थे ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, एक लिया था तो मोनोसैकेराइड्स था, दो लेंगे तो डाइसैकेराइड्स हो जाएगा। तो हमें डाइसैकेराइड्स ही डिस्कस करने हैं। डन। जैसे कि हमने सुक्रोज लिया था, तो सुक्रोज में से अभी हमने लिया था जब फ्रुक्टोज, तो हमने देखा था ना कि फ्रुक्टोज बनता कैसे है। तो हमने बोला था कि भाई पर्टिकुलरली सपोज सुक्रोज भी ले लिया तुमने और उसमें पानी डाल दिया तो तुम्हें मिल जाएगा। याद आया? ओके, तो वैसे ही एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रुक्टोज मिलेगा। तो ये क्या है, सुक्रोज क्या है? वो डाइसैकेराइड्स है, क्योंकि उसमें दो दो अलग अलग है। लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है? वो मोनोसैकेराइड्स है। डन, नाम से ही पता चलता है। तो हम अभी डाइसैकेराइड्स देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। You have already read that disaccharides on hydrolysis with dilute acids or enzymes yield two molecules of either the same or different monosaccharides. ये तो हमने पढ़ाई कर ली कि अगर हमने कोई डाइसैकेराइड्स है उसका हाइड्रोलिसिस किया तो उसमें से सेम वाले मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे या डिफरेंट वाले मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, ये हमें पता है। देखो, हाइड्रोलिसिस किया डज नॉट मीन कि तुमने पानी डाल दिया और काम खत्म। नहीं, पानी डालने के बाद तुम्हें पर्टिकुलरली एंजाइम्स, पर्टिकुलरली टेम्परेचर रीच करना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है देखो कि हाइड्रोलिसिस विद द डाइल्यूट एसिड्स और एंजाइम्स यील्ड। डाइल्यूट एसिड्स होना चाहिए, एंजाइम्स होना चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, उसको गर्म भी करना पड़ेगा तब जाके वो मिलेगा। ऐसे नहीं कि सुक्रोज है और तुमने पानी डाल दिया और मिल गया तुम्हें ऐसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। अभी तो वो सुक्रोज ही है। डन। ओके, चलो। So the two monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule. क्या बोल रहे हैं कि ये जो दो, इसको थोड़ा और बड़ा करें। ओके, क्या बोल रहे हैं कि टू मोनोसैकेराइड्स मतलब डाइसैकेराइड्स है ना, तो उसमें से दो है, मतलब उसमें दो है। तो जो दो मोनोसैकेराइड्स है वो दोनों जुड़े हुए होंगे। किससे जुड़े हुए होंगे? ऑक्साइड लिंकेज। ऑक्साइड लिंकेज मतलब बीच में ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय दी, ये ऑक्साइड लिंकेज बना कैसे? फॉर्म्ड बाय दी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किससे बना? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो अभी ही जस्ट हमने लास्ट में फ्रुक्टोज कंप्लीट किया। तो फ्रुक्टोज में हमने देखा कि सुक्रोज है, उसमें पानी डाल दिया, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस किया, हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला। डन। तो हम वैसा उसका उल्टा करो ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है और उसको तुमने दोनों को ज्वाइन किया और उसमें से अगर पानी निकाल दिया तो तुम्हें सुक्रोज मिल जाएगा। सिंपल। डाइसैकेराइड्स बनेगा कैसे? जैसे मोनोसैकेराइड्स कैसे बना? मेरे पास डाइसैकेराइड्स था सुक्रोज, उसमें मैंने पानी डाल दिया, एंजाइम डाल दिया, डाइल्यूट एसिड डाल दिया और डाल दिया, अंदर डाला, पानी अंदर डाला और तब जाके मुझे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला। डन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन थी, अब रिवर्स रिएक्शन कर रहा हूं कि मेरे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, तो मैं पानी डाला तब ये मिला था ना, अब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से मैं पानी निकाल दूंगा तब मुझे मिल जाएगा सुक्रोज। सिंपल। एडिशन ऑफ वाटर करके मुझे मिल जा रहा है मोनोसैकेराइड्स, तो रिमूवल ऑफ वाटर करके वापस मुझे मिल जाएगा डाइसैकेराइड्स। सिंपल है। तो वही चीज बता रहे हैं। तो ऑक्साइड लिंकेज होगा और वो कैसे लिंकेज होगा? वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से। वो अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा। ओके, ये चैप्टर भी और बाकी के चैप्टर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम बहुत ही नजदीक है एग्जाम से। सो जैसे जैसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, तुम भी अपना कंप्लीट स्टडी कर रहे हो ना। ओके, तो इससे होगा क्या कि हम समझ रहे हैं और उसी दिन तुम या फिर नेक्स्ट डे मतलब विद इन 1-2 डेज अगर तुम पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छे से फिट हो जाएगा। मतलब अगर तुमने सेल्फ स्टडी में पढ़ा होगा या फिर तुमने स्कूल में पढ़ा होगा तो भी वो तो अच्छा ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी पढ़ लोगे ना तो मतलब अब तुम डायरेक्ट अभी अगर पढ़ लिया तुमने, चैप्टर चल रहा है और अभी पढ़ लिया, अब तुम एग्जाम के अगले दिन देखोगे ना तो भी चलेगा।
ओके वैसा इतने अच्छे से फिट हो जाएगा क्योंकि लेटेस्ट है ना सब, इसीलिए। ओके तो अच्छे से पढ़ते रहना। चलो, so such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glucosidic linkage. ओके क्या दो मोनोसैकेराइड्स थे, दो मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन होंगे विद दी ऑक्साइड लिंकेज जिसमें से पानी निकल जाएगा। तो ये जो दो मोनोसैकेराइड ऑक्साइड लिंकेज से ज्वाइन हुए हैं, ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड को बोलेंगे ग्लूकोसिडिक लिंकेज। डन। अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे लेकिन समझ में आ रहा है ग्लूकोसिडिक लिंकेज क्या है। अरे अभी हमने बोला ना दो मोनोसैकेराइड्स जो है वो ऑक्साइड लिंकेज से कनेक्टेड है, तो ये जो ऑक्साइड लिंकेज है उसी को बोलते हैं ग्लूकोसिडिक लिंकेज। डन। ओके जैसे कि अभी वो हम देख रहे हैं, जैसे कि ये एक मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है और बीच में ऑक्सीजन है, तो इसी को बोलते हैं क्या, ग्लूकोसिडिक लिंकेज। डन। वो अभी देखते हैं, स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद भी यहाँ रह जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ अभी बताने के लिए तुम्हें वहां पर ले गया था। अच्छा चलो, कहाँ ये तो फुरान आ गया रे। हाँ तो ग्लूकोसिडिक लिंकेज, आगे बढ़ते हैं। यहां तक का समझ में आ गया। ओके चलो, in disaccharides if the reducing groups of monosaccharides aldehydic or ketonic groups are bonded, these are non reducing sugars, say sucrose। क्या बोल रहे हैं, इसको समझते हैं। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग सुगर है। क्या है, नॉन रिड्यूसिंग सुगर। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि मेरे पास दो मोनोसैकेराइड्स हैं, अगर ये दो मोनोसैकेराइड्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं ऑक्साइड लिंकेज से और उसमें से पानी निकाल दे रहा हूं, तो मुझे मेरा डाइसैकेराइड्स मिल जाएगा। अब ये जो मुझे ये ऑक्साइड लिंकेज वाला डाइसैकेराइड्स मिला है, वो डाइसैकेराइड्स में अगर ग्लूकोज होगा तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा, फ्रुक्टोज होगा तो से कीटोनिक ग्रुप होगा। हमें पता है ये अल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज हमने पढ़ लिया। तो अगर अल्डिहाइड वाला ग्रुप अल्डिहाइड है या कीटोन है, कोई भी है, दोनों अल्डिहाइड है, दोनों कीटोन है, या एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है, अगर ऐसा गिवन है तो वो लोग दूसरे का अगर याद करो वो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर कोई दूसरे का रिडक्शन कर दे रहा है, मतलब मैं सपोज दूसरे का रिडक्शन कर दे रहा हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मैं एजेंट हूं। और एजेंट जैसे कि LIC एजेंट, तो LIC एजेंट भाई LIC पॉलिसी खोल के देगा। ओके भाई से इंश्योरेंस एजेंट, तो इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस करवा के देगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, वो रिडक्शन करवा के देगा। डन। तो रिडक्शन करवाने वाले को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और वो दूसरे का रिडक्शन कर रहे हैं लेकिन खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। उल्टा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन खुद का करेंगे क्या, रिडक्शन। डन। अच्छा, तो ये जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग मतलब दूसरे का रिडक्शन, और से रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। रिड्यूसिंग शुगर मतलब रिडक्शन नहीं करेगी। इन शॉर्ट यहां पर एक भी ओपन वैलेंसी वाला कार्बन नहीं है। अगर ओपन वैलेंसी वाला कार्बन होता तो वो जिसका भी रिडक्शन करना है उसके साथ जुड़ जाता। ओपन होगा तभी तो जुड़ेगा। अभी जैसे कि कार्बन है, उसकी 4 वैलेंसी है, चारों के चारों फील्ड है, तो वो कहीं कनेक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन सपोज मेरे पास मीथेन है, मीथेन आगे जुड़ सकता नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास मिथाइल है, मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, चौथा वाला खाली है, तो वहां पे तुम क्लोरीन डाल के भाई क्लोरोमीथेन बना सकते हो। अंडरस्टूड। और मीथेन में से ही बनाना तो तुम्हें उसमें से एक H निकालना पड़ेगा, फिर जाके क्लोरीन डालना पड़ेगा। वो हमने पढ़ लिया है सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए उसके रेफरेंस में बताया। अंडरस्टूड। तो ओपन होगा तब वो किसी के साथ लिंक हो सकता है, और अगर सब कुछ बंद ही है, कोई भी ओपन वैलेंसी है नहीं, तो वो दूसरे के साथ नहीं रिएक्ट कर पाएगा। अच्छा, तो ये जो हमारा ऑक्साइड लिंकेज वाला ग्लूकोसाइडिक, ओके, जो हमने पढ़ा ना, ग्लूकोसिडिक, साइडिक और सिडिक, ओके, सिडिक ही पढ़ेंगे, कभी कभी साइडिक बोल देता हूं मैं। ग्लूकोसिडिक लिंकेज जो है ऑक्साइड ग्रुप वाला, वो जो है उसमें एक भी ओपन चेन वाला कार्बन होगा, मतलब ओपन वैलेंसी वाला कार्बन होगा, तो वो दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। डन। और दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो वो दूसरे का रिडक्शन करेगा, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स, और से सॉरी रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। ये डाइसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। और अगर ओपन वैलेंसी नहीं है, ओपन बॉन्ड नहीं है, तो वो दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा नहीं। दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। सिंपल है, पक्का।
अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा अबे भाई खाली जगह ही नहीं है, तो फिर कहां से ज्वाइन होगा। ओके और बाकी जिसमें जैसे सुक्रोज में खाली जगह नहीं है तो ज्वाइन नहीं होगा। फिर सपोज हम से माल्टोज देखेंगे, ओके अलग अलग देखेंगे, लैक्टोज देखेंगे, माल्टोज देखेंगे, तो उसमें जगह होगी तो फिर वो क्या बनेगी, रिड्यूसिंग शुगर। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसके पास ओपन वैलेंसी ही नहीं है। सिंपल वे में मैंने ऑर्गेनिक की टर्मिनोलॉजी में मैंने तुम्हें बता दिया, मीथेन है तो कार्बन बीच में और 4 हाइड्रोजन। तो भाई अभी किसी को रिएक्ट करना होगा तो हाइड्रोजन को निकालो और फिर आ जाओ वो जगह पे। नहीं, किसी को निकाले बिना अगर ज्वाइन होना हो तो नहीं हो सकते, कार्बन की वैलेंसी खत्म हो गई। लेकिन अगर मेरे पास मिथाइल है और यहाँ पे कार्बन है और 3 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी खुली हुई है, तो यहाँ पर तुम हाइड्रोजन को निकाले बिना भी कोई कनेक्ट हो सकता है क्योंकि खाली है भाई। तो खाली है मतलब क्या, ये जो हमारा ऑक्साइड लिंकेज वाला डाइसैकेराइड्स है वहां पर कोई भी लिंकेज खाली होगी तो वो दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा, दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा तो वो बन जाएगी रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन अगर लिंकेज खाली नहीं है, बॉन्ड और वैलेंसी खाली नहीं है, तो वो दूसरे के साथ लिंकेज नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आ गया? ये पूछा जाता है इसीलिए इतनी बार रिपीट किया क्या कि एक्सप्लेन व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड एक्सप्लेन विद दिस स्ट्रक्चर। ऐसा बोले तो तुम्हें स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, वो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। डन? ओके ओके चलो। सो सुक्रोज हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड शुगर्स इन विच द फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री, मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री है, मतलब फंक्शनल ग्रुप फ्री मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप में एक वैलेंसी खाली है, अगर खाली है तो वो किसी के साथ जुड़ सकता है। तो ऑन द अदर हैंड sugars in which these functional groups are free, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन में एक बॉन्ड खाली है जो किसी के साथ लिंक कर सकता है, मतलब किसी का रिडक्शन कर सकता है, तो वो शुगर को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। सो आर कॉल्ड द रिड्यूसिंग शुगर, फॉर एग्जांपल माल्टोज एंड लैक्टोज। डन? याद रह गया? समझ में भी आ गया और याद भी रह गया? पक्का? चलो, तो ये हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा किसका, डाइसैकेराइड्स का। क्या क्या पढ़ा डाइसैकेराइड्स में? भाई डाइसैकेराइड्स में दो मोनोसैकेराइड्स होंगे, सिंपल है। अच्छा, ये 2 मोनोसैकेराइड सेम होंगे या डिफरेंट? सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, सेम मोनोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं। इसको मिलेगा कैसे? अरे तुम्हारे पास डाइसैकेराइड्स है, उसमें पानी डालो, उसमें डाइल्यूट एसिड डालो, उसमें सपोज से डाइल्यूट एसिड डाल दिया, पानी डाल दिया और उसको गर्म करो, उसमें एंजाइम डालो, तो तुम्हें 2 मोनोसैकेराइड्स मिल जाएंगे। अरे मोनोसैकेराइड्स में से डाइसैकेराइड चाहिए तो वही, इसमें पानी डाला था ना तुमने, तो पानी निकाल लो। 2 मोनोसैकेराइड्स का ऑक्साइड लिंकेज वाला बॉन्ड बना दो, तो ऑक्साइड लिंकेज वाला बॉन्ड बनाया और पानी निकल गया, जिसको बोलते हैं ग्लूकोसिडिक लिंकेज। ओके, तो वो क्या हो गया तुम्हारा, डाइसैकेराइड्स। डन? ओके, अब डाइसैकेराइड्स में हमने देखा रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर अल्डिहाइड और कीटोन वाली कोई भी कार्बन की वैलेंसी अगर खुली हुई है, मतलब वो दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब सपोज दूसरे का रिडक्शन करेगा, तो वो हो जाएगी रिड्यूसिंग शुगर। उसमें आते हैं माल्टोज, लैक्टोज। ओके, और अगर वो नहीं करेगा, सब कुछ फिल्ड ही है, एक भी खाली नहीं है, जैसे मैंने मीथेन और मिथाइल का एग्जांपल लेके बताया, एक भी खाली है ही नहीं, जैसे मीथेन में कुछ खाली है ही नहीं, तो फिर वो शुगर को क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिसका एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। डन? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, देखो यहाँ पर सबका फॉर्मूला तो यही है भाई, C12H22O11, तीनों का फॉर्मूला सेम है, क्या, C12H22O11। डन? H2O था, देखो ये O और ये उसका डबल, याद आया, CXH2OY स्टार्ट किया था हमने कार्बोहाइड्रेट इंट्रोडक्शन, तो ये देखो 11 है तो डबल 22, और ये तो हमारे है ही 11। ओके, और सॉरी 12, सो से C12H22O11 ये हमारा सुक्रोज है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सब में यही आएगा। अच्छा चलो, तो देखो एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी से तुम्हें याद रह जाएगा कि किसमें क्या मिलता है, स्टोरी से ही याद रह जाएगा। देखो अच्छे से, हाँ, छोटी सी स्टोरी है। एक छोटा सा बच्चा है, मतलब एकदम छोटा सा, 2-3 साल का, और ऐसे बाहर खेल रहा है, गेट के बाहर खेल रहा है, और वहां पे बहुत सारे
छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे थे, छोटे छोटे न्यूली बॉर्न होते हैं वो। तो हम नहीं बोलते गलुड़ियू, ओके, गलुड़ियू, बिल्लू, गलुड़ियू ऐसे नाम देते हैं। तो उसको पता है कि ये गलुड़ियू है, तो बोलते हैं गुलू, गुलू ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलू। तो उसकी मम्मी वहाँ काम कर रही थी, वो यहाँ खेल रहा था और कुत्ते का बच्चा, तो उसने ऐसे उठाया और मम्मी को बोला माँ गलू गलू ऐसे क्या बोला? माँ गलू गलू ऐसे बोला। ओके, तो उसने बोला माँ गलू गलू ऐसे। तो मतलब मम्मी, अच्छा इसने तो कुत्ते का बच्चा उठाया, खेल रहा है, तो मम्मी को भी लगा के खेलने दो। तो मम्मी आई और बोली कि वहां से दूसरा भी बच्चा उठा लिया और बोला ले गलू, गैल कर ऐसे। क्या? गैल मतलब ऐसे मौज कर ऐसे। ओके, तो मम्मी आई और बोली ले गलू गैल कर। डन। पहला सेंटेंस क्या था? माँ गलू गलू। तो वो मम्मी आई और ले गलू गैल कर। फिर पूरा दिन उसने गैल की, खेला अब रात को तो सोना पड़ेगा, नहीं तो वो तो खेलता ही रहेगा। तो रात को फिर सोना है, मम्मी आई और बोली सुई जा गलू फूटी जैसे। वो जो कुत्ते का बच्चा था ना, वो ओरिजिनल नहीं था, वो टॉय था वो ग्लास का था, ऐसे मान लो। ओके, बोले सुई जा गलू फूटी जैसे। क्या हुआ? सुई जा गलू फूटी जैसे। अच्छा, ओके, तो ये तो गुजराती में बताया मैंने, तो हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी में, अदरवाइज गुजराती में तो हमें समझ में आता ही। हिंदी में तो माँ गलू गलू, ले गलू गैल कर। हिंदी में, गुजराती में, वॉट एवर, लेकिन हमें तो याद रखने से मतलब है। तो क्या है? से माँ गलू गलू, गलू गलू। ओके, तो बोल रहे हैं ले गलू गैल कर, गैल कर, कर साइड में, और फिर सुई जा गलू फूटी जैसे। तो इससे तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा, तीनों के तीनों डाइसैकेराइड्स यहाँ पर हो गए। क्या? ये माँ जो है ना, वो कौन है? माल्टोज। ओके, माल्टोज डालोगे तुम, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? गलू मतलब ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। डन। अच्छा चलो, मम्मी आई ले, तो दैट इज लैक्टोज। ओके, तो लैक्टोज आए और ये गलू है, तो ये क्या है? ग्लूकोज। ओके, और ये गैल है, वो है गैलेक्टोज। क्या है? गैलेक्टोज। लैक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और फिर सुईजा, ये सुईजा का क्या है? सुक्रोज। ये तो हमने देख लिया, सुक्रोज। और उसमें से क्या बनता है? ग्लूकोज एंड फूटी जैसे का फ्रुक्टोज। डन। ओके, तीनों याद रह गए। माँ गलू गलू, तो मम्मी आई ले गलू गैल कर, और फिर सुईजा गलू फूटी जैसे। खत्म। ओके, तो तीनों के तीनों याद रह गए। अच्छा चलो हाँ, तो हमें याद रह गए कि माल्टोज में से ग्लूकोज मिलेगा, सुक्रोज में से सुईजा गलू फूटी जैसे मतलब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और लैक्टोज में से ले गलू गैल कर मतलब लैक्टोज में से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। डन। स्टोरी भी याद रह गई। अच्छा चलो, देखो मुझे तो याद है, मैंने बता दी, लेकिन मैं अचानक शायद कुछ याद करने जाऊं ना, तो शायद कभी याद भी नहीं आती। तो मैं जब बताऊं तब तुम लिख लेना, क्योंकि वापस ऐसा होता है कि सपोज मैं किसी और को पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे मुझे ये स्टोरी याद नहीं आएगी ना, तो मैं अपनी तरह से दूसरी स्टोरी बता दूंगा, मैं दूसरी स्टोरी बता दूंगा। अभी दूसरी स्टोरी बताई और तुम फिर मुझे बाद में पूछोगे सर आपने वो क्लास में स्टोरी बताई थी वो क्या थी? वो एक्चुअली फिर मैं दूसरी स्टोरी तुम्हें सुना, नहीं ये नहीं थी, दूसरी थी, अब मुझे ही नहीं याद थी कौन सी थी सो ऐसा कुछ हो तो तुम लिख लेना। ओके हाँ चलो, क्योंकि सेम वे डिफरेंट, जैसे कि भाई हम मैथ्स के न्यूमेरिकल करते हैं, तो ऐसे याद थोड़ी रखना है कि इसको ऐसे करना है, करते जाओ भाई आंसर आ जाएगा। ये इसको ये मेथड से करना है, नॉट लाइक दैट, करते जाओ आ जाएगा। कंसेप्ट सही होंगे तो करते जाओ आ जाएगा आंसर, लाइक दैट। तो वैसे कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, हमारा मेन मोटो तो याद रखना है ना, स्टोरी का थोड़ी है। अभी कोई दूसरी स्टोरी बना के भी मैं माल्टोज में से ग्लूकोज बनाऊं तो बस हो गया काम, स्टोरी नॉट इम्पोर्टेंट। ओके समझ में आ गया? वो हम पीरियोडिक टेबल में लीना की रब से फरियाद बोलो या फिर नया कुछ आ गया है वो बोलो, लिखना तो तुम्हें लिथियम सोडियम पोटेशियम वही है। ओके चलो हाँ,
तो पहला सुक्रोज, सुईजा गलू फूटी जैसे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड्स इज द सुक्रोज व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मिलेगा हमें इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब 50-50। ओके इक्विमोलर मिक्सचर याद रखना क्या मिल रहा है, D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रुक्टोज। ओके D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रुक्टोज। तो यहां पर हमें D प्लस ग्लूकोज लेना है और यहां पर हमें D माइनस फ्रुक्टोज लेना है। डन। तो सर ये D प्लस और D माइनस, तो उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है। आगे जाके हमारे पास तो D प्लस में अल्फा D प्लस भी है और बीटा D प्लस भी है, तो वहां स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्या, D प्लस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में D माइनस फ्रुक्टोज, ये लेना है। अच्छा ये मिलेगा तुम्हें हाइड्रोलिसिस। अच्छा these two monosaccharides are held together by glycosidic linkage between the C1 and alpha D glucose। अब आया देखो, and C2 of beta D glucose। तो यहां पर कौन सा लेना है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और यहां पर कौन सा लेना है, बीटा D माइनस ग्लूकोज। अब प्लस और माइनस किसके लिए है, D और L किसके लिए है हमें पता है। डन। D और L किसके लिए है, तो D और L याद है ना। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे हो तो उसको हम D बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो L बोलते हैं। अच्छा और प्लस और माइनस तो डेक्स्ट्रो और लिवो के लिए है। तो अगर वो राइट में बेंड कर रहा है, टुवर्ड्स द राइट बेंड कर, ऑप्टिकली एक्टिव है ये लोग, तो राइट में बेंड कर रहे हैं, मतलब साउथ डायरेक्शन में बेंड कर रहे हैं, पोलरीमीटर से देखे तो पता चलेगा, तो वो हो जाएगा प्लस। और अगर लेफ्ट में बेंड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा लीवो, मतलब वो हो जाएगा माइनस, मतलब नॉर्थ में। लेफ्ट में लीवो माइनस नॉर्थ, राइट में डेक्स्ट्रो प्लस और साउथ। डन। ओके चलो तो ये ले लिया हमने। सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर इन्वॉल्व्ड इन द ग्लूकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो वो तो अभी हमने देख लिया कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन क्यों, क्योंकि भाई एक भी बॉन्ड ही खाली नहीं है, सब कुछ तुमने भर दिया, अभी भर दिया तो वो किसी का रिडक्शन क्या करेगा, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कैसे सब भर गया, अभी हम देखते हैं कैसे सब भर गया। ओके चलो तो अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाना तो हमें आता है, बनाना आता है हमें। अच्छा तो ग्लूकोज में क्या बना देते हैं हम, चलो बना ही देते हैं ना। देखो 1 2 3 4 5 और 6, छठा तो CH2OH था, और ये सेकंड लास्ट है, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पर H आएगा। थर्ड वाला जो है वहां पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा, और ये OH, ये OH, OH के सामने H, OH के सामने H, और अल्डिहाइड, ग्लूकोज में तो अल्डिहाइड होता है। डन। ओके अब साइक्लिक ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ये तो फिशर स्ट्रक्चर है, होवर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो तो साइक्लिक है, वो हमने देख लिया है। ओके तो कहां से साइक्लिक होता था, C5 से साइक्लिक होता था। तो ये जो H है वो तो ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये OH इस साइड है और सपोज ये H इस साइड है। ओके तो H तो चला गया, और ये O जो है पूरा का पूरा लिंक्ड हो गया कहां पे, यहाँ पर। तो देखो 1 2 OH 3 और ये चौथा बॉन्ड। डन। ये हमें पता था। अब इसको हमने रोटेट कर दिया था, याद आया ना, पाइरेनोज याद आया। ग्लूकोज किसके जैसा है, पाइरेन जैसा है, तो हमने फिर पाइरेनोज बनाया था। अच्छा तो वो क्या है, देखो इसको पूरा का पूरा ऐसे रोटेट कर दिया, तो पहले तो, और उसमें है क्या, तो 6 एंगल्स वाले रिंग होगा, उसमें से 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो ये 1 लॉग लिखते हैं। देखो इतना ध्यान से अच्छे से करो कि दूसरी बार रिवीजन का भी जरूरत ना पड़े। 1 2 3 4 और ये 5, और ये तो ऑक्सीजन है, और ये हो गया छठा। डन। अब अल्फा और बीटा की बात करनी है, तो अगर ये OH, ये वाला OH राइट हैंड साइड, पहले वाले का OH राइट हैंड साइड में है तो अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा, हमें पता ही है। और यहाँ अभी हमने डिस्कस किया क्या, अल्फा ग्लूकोज लेना है और बीटा फ्रुक्टोज लेना है, तो अल्फा ग्लूकोज ले लें।
तो अल्फा ग्लूकोज मतलब राइट हैंड साइड में OH, तो बस इसको सिर्फ बैंड कर दो, बैंड कर दिया तो देखो ये नीचे OH आ गया, ऊपर H, ये थर्ड वाला तो H यहीं पे रहेगा, ऊपर H, OH H, ये जैसा है वैसा डिक्टो हमें जो पता है वो ड्रॉ कर दिया, डन। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पर भी वही OH है ना, ये रहा OH, ये बाद में ड्रॉ करेंगे, ये रहा OH और ये रहा H, डन। ये हमने ड्रॉ कर दिया अल्फा डी ग्लूकोज, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, ये इसमें कुछ नया नहीं है, हमने सॉल्व कर लिया, डिस्कस कर लिया, डन। अब वहां जाते हैं, अल्फा डी फ्रुक्टोज पे जाते हैं। हमने डिस्कस किया कि ये जो फ्रुक्टोज है वो तो क्या है, कीटोहेक्सोज है, कीटोहेक्सोज है ना, वो हमने बनाया था, तो चलो बनाते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6, छठा तो CH2OH है, फिर ये OH था, ये H था, डन। अब यहाँ पे फर्स्ट पे तो कीटोन रख नहीं सकते, तो हम कहाँ रखने वाले हैं, सेकंड पे। तो सेकंड पे ये देखो 1 2, तो ये डबल बॉन्ड O, अब थर्ड पे तो H यहाँ है, तो OH यहाँ होगा, फिर यहाँ पर OH है, और यहाँ पर H, और यहाँ पर तो CH2OH था, डन। ये फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या था, यहीं से बॉन्डिंग बनने वाली थी, याद करो। अब ये जाएगा यहाँ पर, तो कार्बन का इस साइड क्या चला जाएगा, CH2OH। CH2OH तो पूरा का पूरा यहाँ चला गया, तो इसको हटा दे, अब इसको हटा देते, डन। ये हट गया, CH2OH पूरा का पूरा चला गया, ओके। लेकिन कार्बन की वैलेंसी देखो, 1 2 3 4 5 तो हो नहीं सकती, तो एक को हटाओ, यहाँ एक को हटाओगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी नहीं खत्म हो रही है, तो ये H को हमने यहाँ से हटा दिया, डाला यहाँ पर और यहाँ जुड़ गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी खत्म। और ये जो O है उसका लिंकेज हमने डायरेक्टली कर दिया ये कार्बन से। ये हो गया हमारा होवार्ड स्ट्रक्चर, ओके। और वो जो फ्यूरेनोस बनाना है वो फ्यूरेनोस बनाते हैं, उसमें 5 एंगल है, पेंटागन बनाना है, पेंटागन बनाएंगे तो 4 कार्बन पे क्या होगा हमारा, मतलब एक ऑक्सीजन होगा और दूसरे 4 क्या होंगे, कार्बन। पेंटागन बनाना है तो बनाते हैं, ये रहा हमारा पेंटागन। क्या करना था देखो, याद करो, अभी इसको छोड़ो, हम इसको डिट्टो रोटेट कर देंगे, डिट्टो रोटेट कर देंगे तो ये हो गया हमारा। अब देखो डिट्टो रोटेट तो कर रहे हैं हम, लेकिन उसको मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं। लेफ्ट टू राइट मतलब ये वाला फर्स्ट है ना, मैं यहां से गिनना स्टार्ट कर रहा हूं। ऐसा क्यों किया सर, अरे कनेक्ट करना है ना, अभी कनेक्ट करना है, दैट्स व्हाई हम वैसा करेंगे, ओके। इसमें ऐसा करना है, ऐसे याद रखोगे तो भी चलेगा, ओके, डन। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से कैसे स्टार्ट करेंगे, ये वाला है मेरा फर्स्ट नंबर का, मैं यहां ड्रॉ करता हूं तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। ये क्या है मेरा कार्बन, डन, 2 3 4 और ये ऑक्सीजन, डन। अब ये जो है अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो यही प्रॉब्लम है, इसीलिए आई थॉट तो हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। देखो क्या था यहाँ पर, फर्स्ट वाला था कार्बन, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट था ना, पहले जो है वो हम ड्रॉ कर लेते। देखो वो कैसे ड्रॉ करते थे हम, इसको कैसे ड्रॉ करते थे, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते थे, ये ऑक्सीजन, ये हमारा कार्बन 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 कार्बन, तो टोटल तो 6 कार्बन है, तो यहां से ऊपर ले जाते थे ना हम, ये रहा छठा, डन। ऐसे ही हम लिखते थे, याद आया ना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, डन। तो 5 कार्बन तो हो गए और एक तो ऑक्सीजन है, डन, ओके। तो ये क्या हुआ देखो, हमारा एक पूरा का पूरा ये 5 कार्बन, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड हमारे क्या है, CH2OH, ओके। तो नंबरिंग करेंगे तो फिर यहाँ पर पहले वाले में भी क्या है, CH2OH तो है, यहां से अगर पहले वाला तुम अगर कंसीडर करो तो ये पहला है, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ऐसे, डन, याद आया ना। तो ये CH2OH को हमने क्या नाम दिया, फर्स्ट।
तो इसको अगर इसके हिसाब से ही ड्रॉ करें तो हम इसको दे देंगे से CH2OH, यहाँ पर लिख दिया CH2OH और ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 और 6। डन हो गया। अच्छा, अब जो ये स्ट्रक्चर है हमने तो सिर्फ इसको उल्टा किया, तो ये हमारा CH2OH इधर था और OH इधर था, तो OH नीचे आएगा। यहाँ पर थर्ड वाला कार्बन आ गया, तो थर्ड वाले कार्बन में तो नीचे H और ऊपर OH। फोर्थ वाले कार्बन पे OH और H। फिफ्थ वाले कार्बन पे, तो फिफ्थ वाले कार्बन पे तो सिक्स में तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH2OH। तो फिर दूसरी साइड में क्या लगा हुआ है, दूसरी साइड में तो H लगा हुआ है, क्योंकि एक O तो लगा ही है ना। डन। ये हमारा बन गया क्या, फ्रुक्टोज। और कौन सा फ्रुक्टोज, OH नीचे है मतलब अल्फा फ्रुक्टोज। OH नीचे वाला अल्फा, ये OH लेफ्ट राइट हैंड साइड में, OH राइट हैंड साइड मतलब अल्फा, वैसे ही OH नीचे मतलब अल्फा। देखो जैसे OH नीचे मतलब अल्फा। डन। तो ये हमारा बन गया अल्फा फ्रुक्टोज। लेकिन हमें तो बीटा फ्रुक्टोज लेना है, तो बीटा फ्रुक्टोज लेंगे तो क्या करेंगे, ये जो पहले वाला जो है उसी को उल्टा लिख देंगे। डन। तो पहले वाला जो है उसी को उल्टा लिख देते हैं। तो फिर से मैं सेम चीज ड्रॉ कर रहा हूं, ये O, ये C C C C। अब क्या कर रहा हूं, CH2H ऊपर था तो मैं CH2OH नीचे लिख दिया और यहां ऊपर चला गया OH। फिर ये सब कुछ तो सेम ही है, OH H OH H, यहां पर है H, यहां पर है CH2OH। डन। 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 और 6। डन। ये मेरा बन गया बीटा फ्रुक्टोज। अब मुझे इसके साथ ज्वाइन करना है, लेकिन मैं लिख कैसे रहा हूं, मैं इसको इस साइड से लिख रहा हूं। डन। अगर इसको मैं इस साइड से लिखूंगा तो क्या होगा, देखो ये पूरा का ये बीटा है राइट, तो ये बीटा है, तो CH2OH ये हमारा क्या है बीटा, और हमें क्या लेना, बीटा ही लेना है। ओके चलो, तो हमें बीटा फ्रुक्टोज लेना है। अभी बीटा फ्रुक्टोज में देखो हमने क्या किया, इसको पूरा का पूरा इस साइड ले लिया। डन। तो क्या होगा, हमारा पहला कार्बन कौन सा था, यहां पर तो 1 था, ये 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा था। डन। तो हम अगर यहां से लेंगे तो क्या होगा, से 1 2 3 4 5 6 उल्टा हो जाएगा नंबरिंग। पता चला, नंबरिंग सिर्फ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो मैं पूरा इसको उल्टा करूं, इससे अच्छा है यहाँ पे ही नंबरिंग उल्टा कर लूं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, फिर ये 3 4 5 और 6। डन। जो है वही, लेकिन नंबरिंग उल्टा किया है, क्योंकि वहां पे मुझे कनेक्ट करना है ना। अगर वो बोलेंगे कि C1 को कनेक्ट करना है C4 से, तो इसका C1 तो ये रहा, अगर मैं ऐसे ही ड्रॉ करूंगा तो मुझे यहां कनेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। ओके, तो इससे अच्छा है कि हम उल्टा करेंगे तो अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। डन। अच्छा चलो, सो ये देखो, ये हमने ड्रॉ कर लिया बीटा डी फ्रुक्टोज। अब देखो ये ओके, CH2OH ये रहा, फिर नीचे एक H है, यहां लिख दो हम, नीचे हमारे पास क्या है, H है, नीचे हमारे पास H है, ये OHH, फिर ये HOH, फिर ये CH2OH और ऊपर OH, ये OH है, यहां पर हमारे पास क्या है, OH। डन। पक्का पता चला, श्योर। ओके, नाउ हम क्या कर रहे हैं कि कहां कहां ज्वाइन, ये क्लीन कर दूं, यहां तक का समझ में आ गया, पक्का पक्का ना। ओके चलो, देखो हम क्या करने वाले हैं, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये रहा C1, और C2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, तो ये रहा मेरा C2। अंडरस्टूड। तो ये C1 और ये C2। नीचे अगर यहां पे नीचे OH है, ऐसा समझो, नीचे OH है, तो नीचे OH यहां पर आएगा, मतलब पहले वाले पे ये मेरा अगर पहला होगा तो नीचे CH2OH और ऊपर H। डन। क्यों, O कहां गया, अरे वो तो लिंक में है। ओके डन। अब अगर मुझे चेंज करना हो तो सिर्फ ऐसे ही चेंज करेंगे। तो ये मेरा हो गया बीटा डी ग्लूकोज। अभी कनेक्ट कहां करना है, C1 और C2 का, तो देखो ये C2 है मेरा, ये C2 पे ऊपर क्या था, CH2OH, ऊपर वाला C2, हाँ यहाँ जो हमने फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो वो ऊपर वाले C2 पे क्या था, ऊपर वाले C2 पे एक साइड तो था CH2OH, फिर एक तो O नीचे लिंकेज में कनेक्टेड था, तो ये O लिंकेज में यहाँ कनेक्टेड है। डन।
और फिर जो 2 नंबर का है उसके ऊपर एक तो CH2OH कनेक्टेड था और दूसरा OH कनेक्टेड था। तो यहाँ क्या है मेरे पास OH, यहाँ मेरे पास क्या है OH, ये है मेरे पास O और H। डन। अब ये OH है और इसका C1, तो इसके C1 में नीचे क्या था, हमने तो अल्फा लिया है, अल्फा मतलब नीचे OH होगा, तो यहाँ पर भी नीचे क्या है OH। ये दोनों ड्रॉ कर लिए पहले, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। देखो ये 6th नंबर का कार्बन और ये 5th नंबर का कार्बन, तो वो तो हमने डिस्कस किया ही था कि जो 5th नंबर का कार्बन है वहां से ही चेन बन रही है। तो CH2OH जो है, मतलब जो यहाँ था, जो इस साइड लिखे हुए थे ना हम 1 2 3 4 5, और यहाँ से O जा रहा था, तो ये CH2OH को हमने यहाँ लिया था, याद है, और फिर उसको नीचे लिया था और इसको ऊपर लिया था, याद आया फ्रुक्टोज वाला। तो इसको नीचे लिया और इसको ऊपर लिया, याद आ गया ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। नाउ देखो ये फ्रुक्टोज हमने कल डिस्कस किया था, वो तो याद है ना, क्योंकि ये हमने किया है, अभी वापस उसका डिस्कस करने की जरूरत नहीं। हमने जैसे मैंने बताया कि ये CH2OH है हमारा, यहाँ पर OH था, यहाँ पर H, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये CH2OH, ये है मेरा डबल बॉन्ड O, फिर ये है मेरा H, ये है मेरा OH, ये है मेरा H, ये है मेरा OH। डन, ओके, याद आया? ये था हमारा फिशर स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक करने के लिए जैसे अभी हमने समझा वैसे ही ये CH2H इधर आ गया और ये O के साथ ये H चला गया, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 नंबर के कार्बन के साथ ऊपर है CH2OH, 2 नंबर का कार्बन ऊपर है CH2OH और 2 नंबर के कार्बन, ये रहा 2 नंबर के कार्बन के साथ राइट में मतलब नीचे होगा हमारा क्या O, और ये H गया वो मतलब OH, तो नीचे आ गया ये OH। समझ में आया? और वही 2 नंबर का कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी कनेक्टेड है, तो वही 2 नंबर का कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी कनेक्टेड है। समझ में आ गया? अब ये नीचे, तो नीचे याद करो हमने ये हाइड्रोजन तो ऊपर चला गया है, ओके, और ऑक्सीजन तो बीच में लिंक आ गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो CH2OH को हम यहाँ ले लेते थे और H को यहाँ ले लेते थे, मतलब H जो होगा, ये जो होगा, मतलब यहाँ पर हम क्या ले लेते थे कि ये CH2OH है वो नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब जो राइट में होता है वही नीचे आता है। तो हमने लिया था ना कि ये यहाँ है और ये H यहाँ है, याद आया? पक्का? तो ये हमने डिट्टो ड्रॉ कर दिया, ये डिट्टो ड्रॉ कर दिया। अब बोल रहे हैं कि इसका फर्स्ट कार्बन और इसके सेकंड कार्बन को देखो, ये तुम्हें स्ट्रक्चर याद रह जाए, इसलिए मैं इतना नहीं तुम्हें बोल देता कि ये स्ट्रक्चर है, खत्म। ये तुम्हें ड्रॉ करना यहीं पे समझ में आ जाए इसलिए बता रहा। ओके, तो क्या किया, अब मुझे क्या करना है, हमने डिस्कस तो किया था कि अगर सुक्रोज है मेरे पास, एंजाइम्स, डाइल्यूट एसिड, पानी, ये सब डालो और गर्म करो, हीट दो, तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, मोनोसैकेराइड, सेम और डिफरेंट। अच्छा, तो मोनोसैकेराइड्स लिए, उसमें से पानी निकाल दो और ऑक्सीजन लिंकेज दे दो, ऑक्साइड लिंकेज दे दो, तो तुम्हारा बन जाएगा डाइसैकेराइड्स। तो पानी निकाल दो, तो पानी निकाल देते हैं, देखो पानी निकाल दे, तो पानी निकालने के लिए यहां से मैंने निकाल लिया OH और यहां से मैंने निकाल लिया H, तो H2O खत्म। डन। अभी H2O खत्म तो रहा क्या, तो यहाँ पर तो कुछ रहा ही नहीं, तो ये लिंकेज तो खाली रह गया और यहाँ पर सिर्फ O रहा, वही O को आगे कनेक्ट कर दिया इसके साथ, हो गया मेरा ऑक्साइड ग्लूकोसिलिक लिंकेज। सिंपल, पक्का समझ में आ गया? सुक्रोज ड्रॉ करना मतलब ये डाइसैकेराइड सुक्रोज ड्रॉ करना आ जाएगा, पक्का? चलो एक बार ड्रॉ करते हैं। देखो क्या कर रहे थे हम, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर डायरेक्टली ड्रॉ करना ना समझ में आए पाइरेनो स्ट्रक्चर, तो तुम फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो मेरा 1 2 3 4 5 और 6, छठा है CH2OH, ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है, तो CHO। थर्ड नंबर के कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन। डन। और यहाँ पर तो सब जगह क्या है, OH 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 H H OH और H, ये हो गया मेरा ग्लूकोज। डन। अब ये ग्लूकोज का मुझे तो साइक्लिक होवार्ड स्ट्रक्चर चाहिए, तो होवार्ड स्ट्रक्चर कैसे होगा, अगेन वैसे ही जैसे हम करते थे। तो अब ये तो पहले के साथ ऑक्सीजन का लिंकेज होगा ना,
यहाँ पर थोड़ी कार्बन वो कीटोन है। ओके, तो ये पहले के साथ होगा, तो कैसे होगा, ये जो सी है, ओके, ये 1 2 3 यहीं पे बना दूं क्या, यहीं पे बता दूं? ओके, चलो यहीं पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा H जो है वो थोड़ा ये कम करो। अच्छा, तो ये जो H है वो चला जाएगा, यहाँ से H चला गया और यहाँ पर ऐड हो गया। डन। तो H चला गया और वहां पर ऐड हो गया, तो ये आ गया मेरा क्या, H। डन। अब यहां से तो H चला गया, तो ये ऑक्सीजन की लिंकेज का क्या, तो ये ऑक्सीजन की लिंकेज भी चली जाएगी, ऑक्सीजन की लिंकेज भी चली गई, ये ऑक्सीजन की लिंकेज चली गई। तो जो ऑक्सीजन था वो है ही, लेकिन यहाँ बीच में लिख दिया और ये आगे जाकर जा रहा है यहाँ। डन हो गया। तो ये बन गया हमारा होवा स्ट्रक्चर, साइक्लिक हो गया। ये कौन सा है, अल्फा। राइट हैंड साइड में OH है इसलिए अल्फा। बीटा ड्रॉ करना हो तो H इधर और OH इधर। अब इसको रोटेट कर दो तो तुम्हारा पायरेनो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, बेंजीन जैसा ही बनाना है। डन। कार्बन सारे के सारे कार्बन है, अब मैं वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। अब नंबरिंग कर देते हैं जिससे कि गलती ना हो। तो ये है तुम्हारा 1 2 3 4 5 और 6। डन। 6 मतलब ऑक्सीजन होगा वहां पे। डन। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन लिख दे क्या, कार्बन 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 और ये क्या है, ऑक्सीजन। उसको अलग कलर दे दो ना, ये है हमारा ऑक्सीजन। तो छठा कार्बन कहाँ गया, छठा कार्बन यहाँ है, C। ओके, ये रहा CH2OH। डन। अभी इसको भी मैंने रोटेट किया है, तो ये है मेरा फर्स्ट कार्बन, ये है मेरा 6 5 4 3 2। तो फर्स्ट कार्बन पे राइट हैंड साइड में OH है, मतलब नीचे OH आएगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे आ जाएगा मेरा नीचे OH। नीचे OH आ गया तो इधर क्या आया, H। यहाँ पर 2 नंबर पे नीचे OH। ओह हाँ, ऐसे याद रखा था हमने, याद आया। तो ये OH और ये H। 3 नंबर पे तो नीचे H आएगा, तो यहाँ पर OH। और 4 नंबर ये रहा, तो नीचे आएगा OH और यहाँ आएगा H। यहाँ पर CH2OH है, बाकी रहा सिर्फ H, तो ये डन। ये हमारा बन गया पायरेनोज। और उसको ही बोलेंगे हम अल्फा डी। अल्फा है, क्यों अल्फा है, क्योंकि OH नीचे है। अब सिर्फ इसी OH को ऊपर और H को नीचे कर देंगे तो वो बीटा हो जाएगा। डन। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये बन गया। चलो अब वहां क्या बनाना है, फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज बनाते हैं, सबसे पहले फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो अगेन से 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, तो छठा तो CH2OH ही है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O है, ओके, और थर्ड वाले पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। मतलब OH यहाँ लिखेंगे हम, फिर ये OH और ये हो जाएगा H, फिर ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H। और ये क्या है, ये डबल बॉन्ड O है और ये क्या हो गया, CH2OH। डन। ये हमारा बन गया फ्रुक्टोज, फिशर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फिशर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज के बाद हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए ये H जो है वो यहाँ चला जाएगा, तो ये जो सेकंड पे कनेक्ट होगा ना वो, तो ये यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, ये जो CH2OH है वो, तो CH2OH। डन। ओके, तो ये CH2OH तो हमने वहां लगा दिया। ओके, अब ये CH2OH लगा दिया। अब यहाँ से H जाएगा, यहाँ चला जाएगा ये H। ओके, तो ये H को मैं रब कर दे रहा हूँ, ये H को रब कर दिया और वो चला गया यहाँ पर। और ये डबल बॉन्ड है वो भी हट जाएगा, तो ये मैं डबल बॉन्ड को हटा दिया। डन। अब ये जो ऑक्सीजन है उसी की लिंकेज बन रही है, तो ये ऑक्सीजन को थोड़ा आगे ड्रॉ करता हूँ और ये लिंकेज बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। डन। अब उसका ही फ्यूरेनोज बनाना है। क्या बनाना है, फ्यूरेनोज। तो फ्यूरेनोज बनाओ। तो फ्यूरेनोज अगर बनाए तो ये कौन सा फ्रुक्टोज है, अल्फा, क्योंकि OH राइट हैंड साइड पे है, OH लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो क्या बन जाएगा, बीटा। डन। अच्छा, तो चलो अभी बीटा बना दे, बीटा बनाते हैं। चलो तो बीटा नहीं तो ये बना तो दो। देखो ये बना रहे हैं हम, तो क्या बनाएंगे, से ये O हो गया, 1 2 3 4 5, सही है। हाँ, सो यहाँ बनाएंगे हम से, यहाँ पे यहाँ इसे बनाते हैं से ब्लू व्हाइट कलर। अच्छा हाँ, 1
3 4 ओके। पहला है CH2OH, OH नीचे है, OH यहाँ पर कहाँ है, नीचे। OH नीचे हो तो वो कौन सा है, अल्फा, लेकिन हमें तो बीटा बनाना है तो हम उल्टा कर दें, तो OH को ऊपर कर दो और यहाँ क्या आ जाएगा, CH2OH। फिर ये दूसरा कार्बन, तो एक्चुअली ये 1 कार्बन है, यही दूसरा कार्बन था, अभी तीसरा कार्बन, तो तीसरे कार्बन पे तो ये H है और यहाँ पर OH है। चौथे पे नीचे OH है और यहाँ पर H है। पांचवे पे ये रहा पांचवा, याद आया, ये रहा पांचवा, तो पांचवे में CH2OH हमारा अल्फा में कहा था, ये मतलब ऊपर या नीचे, अल्फा में यहां था राइट हैंड साइड पे, तो नीचे आएगा और बीटा में ऊपर आएगा। डन। ये CH2OH यहां था ना, तो CH2OH ऊपर आएगा, तो CH2OH मतलब नीचे आएगा, लेकिन हम तो बीटा ड्रॉ कर रहे हैं तो हम यहां लगा देंगे CH2। डन। कोई भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो फ्रुक्टोज हमने कल ही डिस्कस किया था, तो ये रहा हमारा फ्रुक्टोज, ये हमने बना दिया ना, ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ये देखो कहाँ गया पायरेनोस, ये रहा। तो बीटा है तो हमने नीचे ले लिया और अल्फा है तो हमने ऊपर ले लिया। डन। मतलब ऊपर कहां से लिया, ये देखो CH2OH तो ये रहा, तो पांचवा तो ये है और तुम्हारा ये वाला मतलब सेकंड नंबर के कार्बन का चेक करना है ना, तो ये OH अगर नीचे ही हो जाए डायरेक्टली, ये OH ऐसे नीचे हो जाए, तो डायरेक्टली OH ऐसे नीचे हो गया तो वो क्या हो गया, अल्फा। रोटेट, डायरेक्ट रोटेट करेंगे वो अल्फा है, तो डायरेक्ट रोटेट कर दिए वो क्या हो गया, अल्फा। छठे नंबर के CH2OH की बात नहीं है, फर्स्ट नंबर के CH2OH की बात है। और यहां पर CH2OH अगर इस साइड ले लिया तो वो क्या हो गया, बीटा। अगर इस साइड ले लिया और रोटेट करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। सिंपल। ओके, पक्का ना। और जो मैंने अभी जो लास्ट में डिस्कस कर रहा था वो तो मैं ये कार्बन की बात कर रहा हूँ, 5th नंबर के कार्बन की। तो 5th नंबर के कार्बन पे क्या है, 5th नंबर के कार्बन पे तो H दोनों में उसी साइड है, तो CH2OH को लगाना है ना, तो यहाँ पर CH2OH ऊपर 6th वाला और यहाँ पर भी CH2OH ऊपर। ऊपर मतलब क्यों ऊपर लगाया, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि H आ जाएगा यहाँ पर और CH2OH चला जाएगा यहाँ। 5th की बात मतलब ये जो 5th कार्बन है वहां से ही 6th आने वाला है, तो 5th 6th मतलब 5th से 6th कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो दोनों में यहीं पे जाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ऊपर ही जाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, उसमें कोई चेंज है नहीं। अंडरस्टूड। तो ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये है मेरा कौन सा, 5th। ये है मेरा कौन सा, 5th। तो ये 5th कार्बन यहाँ पे है और ये ऊपर, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, OH। डन। OH नहीं, सॉरी H, सिर्फ H आएगा ना यहाँ पर। 5th वाला, ये 5th वाले कार्बन पे तो एक साइड H ही है ना, O तो आगे चला गया, ये रहा। याद आया, हमने यही ड्रॉ किया था अभी, मैं तुम्हें रिवाइज करवा रहा था, समझ में आ गया। CH2OH में कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा फिशर स्ट्रक्चर था पहले, अभी साइक्लिक को भूल जाओ, फिशर स्ट्रक्चर था। CH2OH कौन सी साइड था, लेफ्ट हैंड साइड। देन अगर तुम रोटेट करोगे तो वो कहां रहेगा, ऊपर। कौन से कार्बन का, सेकंड नंबर के कार्बन का। तो सेकंड नंबर के कार्बन का CH2OH अगर ऊपर रहता है तो वो अल्फा है, और नीचे रहता है तो वो क्या है, बीटा। अंडरस्टूड। क्योंकि अगर CH2OH ऊपर रहा तो OH नीचे रहेगा, OH नीचे रहा वही तो अल्फा हुआ। डन। तो OH यहां पर, अभी इसको नीचे कर देंगे तो ये OH अगर मैंने यहां रखा तो वो अल्फा, और OH ऊपर चला गया तो बीटा। समझ में आया। ये कौन सा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, मैंने अल्फा में से बीटा ड्रॉ किया है क्योंकि हमें बीटा की जरूरत है इसलिए। डन। इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो OH नीचे जाएगा, तो OH नीचे जाएगा, वो अल्फा है, लेकिन बीटा करना हो तो OH को ऊपर भेज दो, तो OH को ऊपर भेज दिया। डन। ये हो गई सेकंड नंबर की बात। और 6, 5 और 6 में तो कुछ देखना ही नहीं है। क्या देखना है, ये जो CH2OH है वो कहां चला जाएगा, डायरेक्टली इधर, इधर मतलब ऊपर, और ये H कहां चला जाएगा, नीचे। दोनों में, अल्फा में भी और बीटा में भी। H कहां चला जाएगा, राइट में,
और CH2OH कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में, और जो राइट में है वो नीचे जाएगा, तो राइट में जो है वो कहाँ चला गया, नीचे। डन। दोनों में, अल्फा में भी और बीटा में भी। अल्फा बीटा चेंज कहाँ हो रहा है, सेकंड नंबर के कार्बन से, ना कि फिफ्थ नंबर के कार्बन। अंडरस्टूड। लेकिन कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि फिफ्थ नंबर के कार्बन का OH जो है ना उसको तुमने तोड़ दिया है, H को कहीं और भेज दिया है और O का लिंकेज बनाया है, दैट्स व्हाई। अंडरस्टूड। तो ये हमारा बन गया बीटा फ्रुक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। डन। ये बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज जो बन गया उसको हम डिट्टो यहां से उठा लेते हैं। डन। ये हमने उठा लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो OH निकालना है, तो मैं OH निकाल देता हूं। तो ये एक OH निकाल लिया, ये OH निकाल लिया, और ये क्या निकाल लिया, H निकाल लिया। अरे OH कहां गया, अरे वो हम तो उल्टा ड्रॉ किए ना। हाँ यस यस यस, C2 के साथ करना है ना। ओके, तो ये हमारा है। अब हमें तो लिंक करना है किसके साथ, इसका C1 मतलब ये C1 ये, और इसका C2, C2 मतलब ये है C2, ये 1 है और ये है 2। अरे भाई, ये है मेरा 2, ये 1 है और ये क्या है 2। इसको यहां ड्रॉ करना है। डन। ओके, तो मैं वही सोचूं कि मैंने यही बनाना था तो यहां क्यों बनाया, मुझे उल्टा करना था, इसलिए मैंने ये नीचे बनाया। अच्छा, तो ये पूरा बैग जाएगा क्या, हाँ गया। ओके, अब इसको तुम रोटेट कर दो, तो रोटेट कर दोगे तो क्या होगा, वापस ये O। डन। कितना खराब। ओके, अब यहां से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो गया से, ये क्या हो गया CH2OH, ये हो जाएगा मेरा 1 है ना, 1, ये मेरा 1 है, ये मेरा क्या है 1, ये 1 सॉरी ये 1 और ये 2। तो 2 नंबर पे जो कार्बन है उसमें CH2OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो अल्फा है, और लेफ्ट हैंड साइड में है तो ऊपर है तो वो अल्फा है, और नीचे है तो बीटा है। तो नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा हमें सर, लेकिन OH ऊपर ड्रॉ करेंगे, हाँ, फिर वहां पर ज्वाइन करेंगे तो इसका इसका OH ऊपर जाएगा और ये इसका नीचे है, तो वो ऐसे कैसे दूं? नहीं मतलब हम क्या करेंगे फिर, ये हमारा अगर 1 और 2 हो गया, ओके, तो ये OH चला जाएगा और ये H चला जाएगा, ये OH चला जाएगा और ये H चला जाएगा, और ये OH गया और ये H गया, तो इसकी खाली रह गई ना, समझ में आया। या फिर तुम ये OH जाने दो, ये पूरा का पूरा OH चला गया और ये H चला गया, तो O लिंकेज बाकी रहा, उसको कनेक्ट कर दो। हाँ ओके, कोई भी तरह से कनेक्ट करो, जरूरी नहीं है बुक जैसा डिट्टो लिखे हम, लेकिन करना क्या है, यहां से OH गया और यहां से सपोज H चला गया, तो बाकी क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ O। तो ये जो O है ना, अभी यहां से OH पूरा निकल गया, तो ये लिंकेज तो खाली हो गई, यही लिंकेज डायरेक्टली चली जाएगी O के साथ। डन, ये बन गया। अंडरस्टूड। तो वैसे ही हमें बनाना है। इजी है सब। देखो ऐसे करोगे स्टेप बाय स्टेप तो गलती नहीं होगी, भले ही तुम्हें आता हो, लेकिन प्रैक्टिस करो बार बार। क्या करोगे, पहले फिशर स्ट्रक्चर बनाओ, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ, साइक्लिक में अल्फा और बीटा दोनों बनाओ या फिर अल्फा बनाओ। अब तुम्हें चाहिए कि अल्फा ही चाहिए तो उसको डिट्टो रोटेट कर दो, और अगर बीटा चाहिए तो रोटेट करने के बाद वो ऊपर नीचे करना है, याद रखना। ग्लूकोज में 1 नंबर के कार्बन पे ऊपर नीचे करना है, और यहाँ पर 2 नंबर के कार्बन पे ऊपर नीचे करना है, वो याद रखना। डन। ओके, हाँ चलो, तो ये हमारा बन गया से मोनोसैकेराइड सुक्रोज। तो क्या किया हमने, देखो अभी बुक के हिसाब से भी देख लेते हैं। बुक के हिसाब से क्या है, ये है मेरा सेकंड नंबर का जो कार्बन है उसमें अगर राइट हैंड साइड में CH2OH है और लेफ्ट हैंड साइड में OH है, और उसको हम रोटेट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में OH है और उसको हम राइट हैंड साइड में OH है, यहाँ पर इस साइड OH है और उसको हम रोटेट कर देंगे तो OH नीचे जाएगा, और OH नीचे जाएगा तो वो अल्फा है, तो OH यहाँ पर देखो नीचे गया ना, तो उसको बीटा बोला है।
और वैसे ही यहाँ पर ही देखो ना, इतना दूर कहाँ है, ये रहा भाई, एक थियरी ऊपर है, ये रहा। तो 2 नंबर के कार्बन पे देखो बीटा में OH कहाँ आ रहा है, ऊपर। ओके, तो यहाँ पर बीटा है, उसमें देखो OH नीचे देखो। समझ में आया? तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये क्या किया भाई। अंडरस्टूड? समझ में आया कि कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा था थोड़ा बहुत? क्योंकि ये देखो बीटा दी फ्रुक्टोज उन्होंने ड्रॉ करके दिया हुआ है, उसमें 2 नंबर के कार्बन पे देखो, तो 2 नंबर पे कार्बन पे यहाँ पर जो 2 नंबर का कार्बन है उसमें CH2OH कहाँ ड्रॉ किया है, ऊपर ड्रॉ किया है। और यहाँ पर 2 नंबर का कार्बन जो है उसमें CH2OH कहाँ ड्रॉ किया है, नीचे ड्रॉ किया। सो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें तो ये जो है ना, ये उसी को ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो। और अभी जैसे हमने ये ड्रॉ किया है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने क्या बनाया, ये हमारा साइक्लिक था, होवर्ड स्ट्रक्चर। अब ये OH कौन सी साइड में है, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में है मतलब ये अल्फा है, तो ये अल्फा है। ओके, अब ये मेरा 2 नंबर का कार्बन है, ये है मेरा 2 नंबर का कार्बन। अगर ये OH रोटेट करूंगा मैं इसको, तो OH नीचे आएगा। तो अगर OH नीचे आ रहा है वो अल्फा है, और तुम्हें लेना क्या है, बीटा। तो तुम्हें बीटा लेना है तो बीटा OH ऊपर जाना चाहिए, तो ये OH ऊपर गया, बाकी सब कुछ तो तुम्हें पता ही है। डन? बाकी सब कुछ तो सिर्फ यहाँ पर देखना था ना कि ये CH2H यहाँ जाएगा और ये एक H यहाँ जाएगा, तो H नीचे आएगा, ये हो गया। अब इसको अगर तुम्हें उल्टा करना होगा, इसको क्या करना होगा, उल्टा। क्यों? क्योंकि कनेक्ट करना है, दैट्स व्हाई। अदरवाइज तुम डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा, हमें तो डायरेक्टली करोगे तो चलेगा, लेकिन फिर डायरेक्टली करोगे तो 2 नंबर पे ज्वाइन करना है, तो ये C1 है तुम्हारा और 2 इधर है तुम्हारा। कैसे कनेक्ट है, यहाँ कितना वॉट लगेगा ऐसे करके यहाँ कनेक्ट करने का। अंडरस्टूड? इसलिए हम उल्टा कर रहे हैं। ओके, तो उल्टे में हाँ डायरेक्टली इस ऐसा कर दो। कैसे, इस उल्टा ऐसा है, ऐसा कर दो, तो वो ऊपर आएगा। हाँ, फिर वो 2 नंबर का इस साइड डायरेक्ट। हाँ, मतलब ऐसे ही यहाँ 2D में ऐसा कर दे तो इजी हो जाएगा, एग्री। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्ग चेन मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जैसे होंगे। मतलब ये तो हम डाइसैकेराइड्स पढ़ रहे हैं, लेकिन डाइसैकेराइड से ही तो पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड्स बनते हैं, वैसे डाइसैकेराइड्स इकट्ठा हो के पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे। तो वो लॉन्ग चेन है, उसमें ब्रांचेस ऐसे कर सकते नहीं, अदरवाइज 2D में तो पॉसिबल है। यस, अंडरस्टूड? ओके, तो इसको हमने उल्टा किया। क्यों? क्योंकि हमें C1 और C2 को कनेक्ट करना है। तो अभी इसको उल्टा कैसे किया, तो ये जो हमारा, हमने सिर्फ वहां पकड़े रखो कि भाई नीचे CH2OH, नीचे CH2OH, ऊपर OH, ये 2 नंबर का है, तो ये 2 नंबर का कार्बन, फिर कार्बन 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 ऑक्सीजन। अब 3 नंबर पे आ जाओ, तो 3 नंबर पे ऊपर OH है, तो ये रहा मेरा 3 नंबर का, ऊपर OH नीचे H। डन? 4 नंबर का नीचे OH ऊपर H, और 5 नंबर का ऊपर CH2OH और नीचे क्या आ गया, डन। बस इसको उठा के पूरा लिखना है तुम्हें, इसको पूरा का पूरा उठाकर यहाँ लिख दो। डन? अब उनके बीच में बॉन्ड बना दो। तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे, मुझे H2O निकालना है, तो ये OH निकल गया, तो ये पूरा का पूरा OH निकल गया, ये पूरा का पूरा OH निकल गया। और H2O, तो OH तो निकला है लेकिन एक H बाकी है, तो ये एक H निकाल लिया। डन? तो ये O बचा ना, और ये ब्लैंक बचा, तो ये जो है वो डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे। अंडरस्टूड? यही है हमारा ऑक्साइड लिंकेज, ग्लूकोसिडिक लिंकेज जिसे बोलते हैं, ग्लूकोसिडिक बॉन्ड जिसे बोलते हैं, वो यही है जिसमें ऑक्सीजन बीच में होना चाहिए। तो ऑक्सीजन बीच में है, देखो ये नंबर के कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, और नीचे क्या आ गया, ऑक्सीजन, और इसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन, और नीचे क्या है, CH2H। खत्म। ये भाई साहब लोग ने ऊपर नीचे यहाँ कर दिया है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन हमने कोई गलती नहीं की। क्यों? C1 और C2 को कनेक्ट करना है, ये रहा C1 और ये रहा C2। डन? तो बुक में गलती क्या है वो समझ में आ गया? पक्का? मुझे पता होता कि बुक में गलती है तो मैं पहले से ही तुम्हें बता देता कि बुक में गलती है, बट बुक में गलती भी मुझे अभी पता चला। अंडरस्टूड? ओके, चलो। हाँ, तो ये हमने सुक्रोज बना दिया, डाइसैकेराइड्स। अंडरस्टूड? ओके, चलो। तो अब सिर्फ आगे हम पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटरी। सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रोरोटरी। देखो हमने क्या किया, हमने क्या क्या लिया था, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। डन? ये लिया। अच्छा,
ये अल्फा लिया, ये बीटा लिया, ये प्लस लिया और ये माइनस लिया। अरे ये प्लस और ये माइनस, ग्लूकोज प्लस शो कर रहा है, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब डेक्स्ट्रो है। और फ्रुक्टोज कौन सा लिया हुआ हमने? लीवो। तो एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो और दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? डेक्स्ट्रो मिल रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसका एक और नेचर, जैसे कि हमने एक नेचर तो हमने देख लिया, नॉन रिड्यूसिंग नेचर, वैसे ही यहाँ पर हमें एक और दूसरा नेचर देखने को मिलता है, ओके, जिसका नाम है इन्वर्ट शुगर। एक नाम तो हमने देख लिया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रीजन वो तो बताया ही नहीं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों? ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, या ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, इसमें कार्बन की एक भी खाली जगह है। ये देखो, यहाँ पर CHO था तो ये CHO का H यहाँ चला गया और O तो लिंकेज में आ गया है। और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप था कीटोन, C सेकंड नंबर के कार्बन के साथ, तो ये O ऊपर चला गया, नीचे तो जो है वो ये, कहीं भी वैलेंसी खाली है नहीं। कहीं पे वैलेंसी खाली नहीं है तो वो किसी के साथ रिडक्शन कैसे करेगा? किसी का रिडक्शन कैसे करेगा? रिएक्ट ही नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जो रिड्यूसिंग शुगर है माल्टोज लैक्टोज, उसका क्या? उसमें जगह खाली बचेगी, इसलिए रिड्यूसिंग। सिंपल? ओके, तो ये रीजन आया इसलिए। अच्छा, अब ये दूसरा रीजन क्या? इन्वर्ट शुगर। ये इन्वर्ट शुगर क्यों? इन्वर्ट शुगर अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके लिए ये क्या कि एक है ग्लूकोज जो है डेक्स्ट्रो और एक है फ्रुक्टोज जो है लीवो। तो ये डेक्स्ट्रो और ये लीवो, तो तुम्हारा बना क्या? डेक्स्ट्रो बना। सुक्रोज का नेचर क्या है? डेक्स्ट्रो। पोलरीमीटर में तुम ग्लूकोज डालोगे तो वो बताएगा डेक्स्ट्रो, पोलरीमीटर में तुम फ्रुक्टोज डालोगे तो वो बताएगा लीवो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ में बैंड होगा रेस, और अगर ग्लूकोज लिया तो राइट हैंड साइड साउथ में बैंड होगा। लेकिन तुमने मोनो डाइसैकेराइड्स लिया सुक्रोज, तो कहां बैंड होगा? तो साउथ में बैंड हो रहा है, डेक्स्ट्रो में बैंड हो रहा है। तो ये क्या बात हुई यार? अरे तो हम ये इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बोल रहे हैं कि भाई डीसी है उसको एसी में कन्वर्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टर। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। एसी का डीसी में, डीसी का एसी में इन्वर्ट कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है। तो इसने भी चेंज कर दिया क्या? एक डेक्स्ट्रो था, एक लीवो था, और फाइनल क्या दिखा रहा है वो? डेक्स्ट्रो। दैट्स व्हाई दे आर इन्वर्ट शुगर। डन? तो देखो वही देखते हैं हम। Sucrose is a dextrorotary, but hydrolysis gives the dextrorotary glucose and levorotary fructose. Since the levorotation of the fructose, देखो कितना है वो भी हाँ पूछा जाएगा एक मार्क में, ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। फ्रुक्टोज का लिवोरोटरी कितना है? -92.4 डिग्री, मतलब रोटेट करेगा। कितना रोटेट करेगा? इतना ज्यादा रोटेट कर देगा। डन? ओके। इज मोर देन दैट ऑफ द डेक्स्ट्रोरोटेशन ऑफ द ग्लूकोज। इसका डेक्स्ट्रोरोटेशन कितना है? 52.5। ओके, द मिक्सचर इज अ लिवोरोटरी। तो हम क्या सोचेंगे? डायरेक्टली प्लस मत कर देना इसका प्लस कर दिया, मतलब हम सोच लेंगे ये ज्यादा है ये कम है, मतलब ओवरऑल ये आंसर आना चाहिए, माइनस वाला आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं। ओके, सो मिक्सचर इज अ लिवोरोटरी, ये ऐसे ही बता रहे हैं कि रोटेशन डेक्स्ट्रो में कम है और लीवो में ज्यादा है। ओके, जैसे कि कहां गया डेक्स्ट्रो रोटेशन, कहां गया है? हाँ, ये लीवो में ये रहा और डेक्स्ट्रो में ये रहा। ओके, तो डेक्स्ट्रो में कम है और लीवो में ज्यादा है, तो फाइनल मतलब मोटा मोटा देखे तो सुक्रोज कैसा होना चाहिए? लिवोरोटरी होना चाहिए, लेकिन वैसा है नहीं। ओके, द मिक्सचर इज अ लिवोरोटरी, thus hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation from the dextro plus to levo and the product is named as invert sugar. डन? नंबर याद रखना 92 और 52 याद रखोगे तो भी बहुत है। ओके, 92 52 याद रह जाएगा ना। 92.4 क्या 5 बोल लो, 92.5 एंड 52.5। वो लीवो माइनस होता है, डेक्स्ट्रो प्लस होता है। लीवो लेफ्ट हैंड साइड में बैंड करेगा, नॉर्थ में बैंड करेगा, डेक्स्ट्रो राइट हैंड साइड में बैंड करेगा, साउथ में बैंड करेगा। डन? ओके, तो ये हमने बोल दिया। अगर हम बोले तो लिवोरोटरी, जब ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात करें, तो जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोरोटरी है। तो डेक्स्ट्रोरोटरी है तो सही, लेकिन थोड़ा ही बैंड हो रहा है, 52 डिग्री बैंड हो रहा है। और जो लीवो है फ्रुक्टोज, वो ज्यादा बैंड हो रहा है, वो 92 डिग्री बैंड हो जा रहा है। ओके, तो हम सोचेंगे कि ओवरऑल क्या होना चाहिए? लीवो। लेकिन अगर तुम पोलरीमीटर में सुक्रोज डालोगे तो वो उसका रोटेशन क्या मिल रहा है? साउथ में मिल रहा है, डेक्स्ट्रो मिल रहा है। ये मतलब एसी का डीसी हो गया, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम इन्वर्ट शुगर।
अंडरस्टूड। तो ये पूछते हैं कि व्हाई दे आर कॉल्ड, जैसे वो भी पूछते हैं क्या, व्हाई सुक्रोज आर नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स आर कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वैसे ये भी पूछते हैं व्हाई से सुक्रोज आर डेक्स्ट्रोरोटरी, मतलब व्हाई सुक्रोज आर डेक्स्ट्रोरोटरी नहीं, वो तो पोलर इंट्यूटर दिखा रहा है इसलिए डेक्स्ट्रोरोटरी, उसका व्हाई नहीं। व्हाई सुक्रोज आर कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर, ये पूछते हैं। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया। तो ये हमारा एक कंप्लीट हुआ, दैट इज सुइजा सुक्रोज। ओके, सुइजा गलू फूटी जैसे, तो सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में से सुक्रोज मिलेगा। अच्छा।